अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंग्लिश ए चैप्टर 6 की ट्रांसलेशन पढ़ी थी और चैप्टर का जो नेम था कायद स्वीयन एंड पाकिस्तान। आज हम 6 चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेटा करनी है ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी का मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है, किसी भी वर्ड के सेम मीनिंग तलाश करना। तो अब एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? फितरी मैलान, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी। इसका हम यानी कि सेम मीनिंग करेंगे। फंडामेंटल का मतलब होता है बहुत अहम, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब भी वही है। इनॉर्मिटी का मतलब होता है ज़्यादती किसी भी काम में, तो हम इसका क्या करेंगे? चैलेंजिंग, ठीक है। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है मगलूब होना, मुतासर होना, परेशान हो जाना, अफेक्टेड डीपली, ठीक है, ये भी इसका सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा पिवट। पिवट का मतलब होता है मरकज़ी नुक्ता, सेंट्रल पॉइंट। नेक्स्ट है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। स्टर्लिंग का मतलब होता है खालिस, ठीक है, या खरा, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ये आप लोग इसके मीनिंग जो हैं याद करोगे, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है, आ जाएं, ये ओरल एक्टिविटी है। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये हमने अपनी ट्रांसलेशन में कर लिए हैं। सो आप लोगों ने ये याद नहीं करने, सिर्फ एक दफ़ा इसको पढ़ लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपको। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जो हैं करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दें। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आज़म हैव इन हिज नेशन? कायदे आज़म को अपनी कौम पर किस कदर एतमाद था, ठीक है। तो इसका आप बेटा आंसर करेंगे यहाँ से। ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस, उनको बहुत ज़्यादा एतमाद था। इन हिज नेशन, अपनी कौम पर। ही सैड, उन्होंने कहा। इन अ स्पीच, एक तकरीर में। डैट दे वर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, के वो किससे बने हैं? खालिस मवाद से बने हैं। एंड सेकंड टू नन, जिसका कोई सानी नहीं। यानी कि उन्होंने अपनी कौम को कहा है कि ये बिल्कुल खरे मटेरियल से बने हैं और इन जैसा कोई नहीं हो सकता। व्हाट वाज द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन? कायद का हमारी नेशन जो है, हमारी कौम जो है, उसके बारे में क्या कंसेप्ट था, ठीक है, क्या उनका तसव्वुर था? ही विश्ड, उनकी ख्वाहिश थी। आवर नेशन, के हमारी कौम जो है, टू थिंक, सोचे। बायंड पर्सनल, बालातर होकर, पर्सनल ज़ाती, लोकल मुकामी, लिंगुअल लसानी, एथनिक का मतलब होता है ग्रोही, यानी कि वो बिल्कुल भी ग्रोह ना बनाएं। प्रोविंशियल आइडेंटिटीज़, सूबाई जो शनाख्त होती है उससे। एंड प्रेजुडाइसिस, और तसुबात, ठीक है। अब बेटा उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी जो कौम है, हमारी जो कौम है, ये ज़ाती, मुकामी, लसानी, ग्रोही और सूबाई शनाख्त और तसुबात जो होते हैं उनसे बालातर होकर सोचे, ठीक है। यानी कि वो किसी भी किस्म की जो डिफरेंसेस हैं उनको अपनी सोच में ना लाएं और सब जो हैं एक होकर, इकट्ठे होकर काम करें और ऐसा ही सोचें कि हर मुसलमान जो है वो एक दूसरे का भाई है। ही विश्ड अस, उनकी ख्वाहिश थी हमसे कि क्या हो? टू यूनाइट, के हम इकट्ठे हों। एंड वर्क कलेक्टिवली, और इकट्ठे काम करें, ठीक है। कायदे आज़म जो थे उनकी क्या ख्वाहिश थी कि हम सब मुतहद रहें और इकट्ठे होकर हम काम करें। नेक्स्ट है बेटा थ्री। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आज़म? कायदे आज़म के ख्याल में, ठीक है, पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो क्या था? द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म का जो नज़रिया था वाज बेस्ड, मबनी था, ऑन द प्रिंसिपल, इस असूल पर, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि मुसलमान जो हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन है। एनी अटैम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू मर्ज, जिम करने की, ठीक है, कोई भी कोशिश ख़त्म करने की, दियर आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त को, विल बी स्ट्रॉन्गली, ठीक है, उसकी ज़बरदस्त की जाएगी, क्या की जाएगी? रेजिस्टेड, मुज़ाहमत, ठीक है। अगर कोई भी बंदा ये कोशिश करता है कि मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म कर दे तो उसकी, उनकी यानी कि जो क्या की जाएगी? ज़बरदस्त मुज़ाहमत की जाएगी, ठीक है। और कायदे आज़म का आइडियोलॉजी क्या था, नज़रिया क्या था? इस प्रिंसिपल, इस असूल पर मबनी था कि मुसलमान जो हैं एक आज़ाद कौम है और
अगर कोई बंदा जो है उनकी इस शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी ज़बरदस्त मुज़ाहमत की जाएगी। नेक्स्ट है 4, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनका मुमकिन हल क्या हो सकता है। यूनिटी इन आवर रैंक्स, यूनिटी होनी चाहिए हमारे रैंक्स में, ठीक है। एंड वर्किंग टुगेदर, और इकट्ठे काम करें, ठीक है। हमारी जो सफ़े हैं उनमें इत्तेहाद हो और हम इकट्ठे काम करें। कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन, ये मुमकिन हल हो सकता है टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, हमारी जो मौजूदा मसाइल हैं उनका। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम किस तरह ताकतवर कौम बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम ताकतवर कौम बन सकते हैं इफ़ वी ऑब्ज़र्व, अगर हम मुजाहिरा करें नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद का, एंड ओवरकम आवर डिफरेंसेस, और अपने इख्तलाफात पर गुलबा हासिल कर लें। यानी कि हम एक दूसरे के दरमियान बिल्कुल भी फ़र्क ना करें, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं इससे ऊपर हूँ, या कोई अपने आप को ये ना समझे कि वो मुझसे ऊपर है और मैं उससे इन्फीरियर हूँ, ठीक है। हम अपने जो डिफरेंसेस हैं उन पर गालिब आ जाएं और हम में नेशनल यूनिटी आ जाए, इत्तेहाद आ जाए, तब हम अपनी कौम को क्या बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकते हैं। तो बेटा ये भी आपने 5 क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी वोकैबुलरी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इन सर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका जो सही आंसर है उसको आपने क्या करना है, इनसर्कल करना है। डैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट से रिलेट करता हो, वही के सिनोनियम फाइंड करने हैं हमने इनके। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड, आपने दावा किया या आपने ऐलान किया 3 ईयर्स बिफोर, 3 साल पहले, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क़याम से। तो अब बेटा ये जो अफर्म्ड है इसका मतलब क्या होता है, दावा करना या ऐलान करना। टोल्ड ये भी नहीं हो सकता। सेड एम्पैथेटिकली, ठीक है, दावे से कहा। ब्रोकन ये भी नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, ठीक है। हम अपनी यानी कि ज़िंदगी का एक नुमाया नुक्ता नज़र रखते हैं। अब डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, नुमाया, तो डिस्टिंग्विश आएगा इसका आंसर, ठीक है। ना पावरफुल है ना वेवरिंग है। नेक्स्ट है कीप अप योर मोरल, कीप अप कायम रखो, योर मोरल अपने हौसले, ठीक है। तो अब मोरल का मतलब क्या होगा, वेल्थ, फोर्टिट्यूड, वॉइस। ना तो वेल्थ है ना ही वॉइस है, तो फोर्टिट्यूड है। फोर्टिट्यूड का मतलब भी हिम्मत होता है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना डरो। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। अटेंडेड टू, स्केयर्ड, स्केयर्ड अप, तो स्केयर्ड है इसका आंसर। स्केयर्ड का मतलब भी डरना होता है। वी शुड फेस इट, हमें इसका सामना करना चाहिए। किसका सामना करना चाहिए, मौत का। ब्रेवली, बहादुरी से। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए, एंड इस्लाम, और इस्लाम को बचाने के लिए। तो अब बेटा फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना चाहिए, ठीक है, मुकाबला करना चाहिए। तो रिपेयर नहीं है, करेक्ट भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, कोविड। कोविड का मतलब भी क्या होता है, मुकाबला करना। नेक्स्ट है कंसल्ट थिसारस, थिसारस से कंसल्ट करें, मशवरा करें। एंड फाइंड द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और इन वर्ड्स के आपने क्या करने हैं, सिनोनियम फाइंड करने हैं। तो बेटा अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि थिसारस अब क्या है। तो जो थिसारस है, आप बुक, ये एक बुक होती है कंटेनिंग आ लिस्ट ऑफ सिनोनियम, जिसमें सिनोनियम्स की लिस्ट होती है, ठीक है। बहुत, एक वर्ड के बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेम मीनिंग दिए होते हैं। तो पहला जो वर्ड है मोरल है, वोयज है, एम्बिशन है, नोमेनक्लेचर है, आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्टिव है, इमरजेंस है, स्ट्रगल, न्यूमरस, स्ट्रॉन्ग, आइडियोलॉजी। तो पहला जो है हमारा मोरल है। मोरल का मतलब क्या होता है, जुर्रत। तो इसका मेटल भी आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस, ठीक है। इनमें से आपने एक जो है वो लर्न करना है मीनिंग। नेक्स्ट है वॉयज, वॉयज का मतलब होता है सफ़र, जर्नी, ट्रैवल। इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है अज़म, एस्पायरेशन, डिज़ायर। इनमें से भी आपने एक करना है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है निज़ाम तस्मिया या फहरिस्त अस्मा। बेटा इसको मैंने आप सिंपल वर्ड में ये भी कहा था कि नेमिंग सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसका ये भी कर सकते हैं कोडिफिकेशन और टर्मिनोलॉजी।
नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शिनाख्त, इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस। ठीक है, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव, उसका मतलब होता है नुमायाँ, यूनिक, पेकुलियर। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है ज़हूर, ज़ाहिर होना। ठीक है, एडवेंट और अपीयरेंस, आप इनमें से एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो वर्ड है वो है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है जदोजहद, तो एफर्ट, लेबर। ठीक है, आप इनमें से भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार, सो मैनी, इननंबरेबल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, फिजिकली पावरफुल या मस्कुलर। ठीक है, एक आप कर सकते हैं। आइडियोलॉजी नज़रिया होता है, फिलॉसफी, डॉगमा। अब नेक्स्ट आ जाएं, ये भी बेटा आप लोगों ने लर्न करने हैं इनमें से, लेकिन एक मीनिंग जो है आपने लर्न करना है। दो दो दिए हैं, उनमें से एक आप कोई भी चूज़ करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनियम देखें। ठीक है, उल्ट देखें। एंटोनियम का मतलब होता है उल्ट और सिनोनियम का मतलब होता है सेम। तो कॉन्फिडेंस, ऑनर, बिलीफ, सेपरेट, यूनिटी, पॉलिटिकल। नेक्स्ट है हमारा जो पहला है वो है कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद, मिसट्रस्ट, बदएतमादी। ऑनर का मतलब होता है इज़्ज़त, डिसऑनर, बेइज्जती। बिलीफ का मतलब होता है एतकाद, डिसबिलीफ, बेएतकादी। सेपरेट का मतलब होता है अलग, यूनाइटेड, इकट्ठा। यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद, डिसयूनिटी, इंतशार। पॉलिटिकल का मतलब होता है सियासत, नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी। नेक्स्ट है डी पे आ जाएं, यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। ये इडियम्स दिए गए हैं, इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करें। बेटा इडियम्स बोलते हैं मुहावरों को। ठीक है, तो ये इडियम्स हैं बिट्स एंड पीसेस, मैन इन द स्ट्रीट। अब बेटा यहाँ पे जैसे ये मैन इन द स्ट्रीट दिया हुआ, अब ये गली वाला आदमी जो है इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन नहीं, इसको यहाँ पर जो इसका मीनिंग लिया गया है वो आम आदमी है। ठीक है, इनको मुहावरे कहते हैं। रेजिंग स्पिरिट, पास थ्रो, फाल प्रे। तो पहला जो है बिट्स एंड पीसीस, टुकड़े। दीज डेज द मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इन बिट्स एंड पीसीस। मुसलमान जो हैं वो बिखर गए हैं बिट्स और पीसीस में, टुकड़ों टुकड़ों में। मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है, आम आदमी। दीज डेज इवन आ मैन इन द स्ट्रीट, हत्ता कि एक आम आदमी जो है इज़ अवेयर है ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, सियासी तब्दीलियों से। नेक्स्ट है रेजिंग स्पिरिट, जज्बा बुलंद रखना। वी शुड कीप रेजिंग स्पिरिट ऑफ आवर नेशन, हमें अपनी कौम का जज्बा जो है वो बुलंद रखना चाहिए। पास थ्रो, गुजरना। पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम, पाकिस्तान जो है मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है। फाला प्रे, शिकार होना। ही फेल अ प्रे टू बैड हैबिट्स, ठीक है, वो बुरी आदतों का शिकार हो गया। तो नेक्स्ट है डेनोटेशन, ये हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से लेक्चर तैयार हो। अल्लाह हाफिज़।